बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस फार्मूला जो है होता क्या है कि हमारे पास एक यहाँ लाइन है ना, ठीक, इस यहाँ पे एक पॉइंट है ए, वाई पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बी एक पॉइंट है, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम करना होता है, और डिस्टेंस जो मालूम करना होता है उसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ता है वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ठीक है, ये कुछ उस पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक्स वाई प्लान जो होता है, कार्टेशियन प्लान जो है वो बनाना चाहता हूँ। ये हमारा एक्स वाई प्लान है, ठीक है, ये एक्स है, एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। फर्ज करो कि यहाँ से ये वाला हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम, जो है हमारे पास ए है, ठीक है, ए रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं x1 और y1, ठीक है। दूसरा ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये बल्कि पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं x2 और y2, x2 और y2, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है। अब ये फार्मूला बनता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये डिस्टेंस तो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन फार्मूले के तहत मतलब इसको मालूम कर लेंगे, लेकिन फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल देना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ से हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और ये आपको पता है ये क्या बन गया जाएगा, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके लिए हमें मतलब उसका हाइपोटेनस भी चाहिए और उसकी बेस भी चाहिए, उसका परपेंडिकुलर भी चाहिए, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं सी, इस पॉइंट का। अब ये पॉइंट जो है नामालूम है, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना होगा इसको देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, आप फर्ज करो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए है, हमारे पास x1 और y1, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल, अगर x को देखें, हॉरिजॉन्टल जो मतलब x ने जो सफर करना होता है ये ऐसे सफर करना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे x अगर देखें तो यहाँ पे अगर x1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए x2 होना चाहिए, ये x2 हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह क्योंकि इसने मतलब कितना वो किया है, सफर किया है, यहाँ पे ये y2 है, बल्कि x2 है, और ये अच्छा। तो यहाँ पे अगर ये x1 है तो यहाँ देखो, इधर a ने यहाँ तक b तक देखो, b और c का फासला बिल्कुल बराबर है। अगर यहाँ पे b का ये जो x वाला पॉइंट x2 है तो इसका भी x2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो फासला है इधर x2 है तो ये भी x2 होना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो दूसरा जो y है वो कौन सा होना चाहिए, y। अब y जो है, देखें y जो है हाइट होती है, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पहले पॉइंट पे a पर जो है y की हाइट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इसको y को 1 कर देंगे, क्योंकि हाइट उतनी है। हाइट y ऊपर की तरफ जो सफर होता है, मतलब यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और जो x जो होता है 0 1 2 3 4, यहाँ पे तो मतलब ओरिजिन पे तो 0 ही होता है ना, ठीक है। तो ये सफर होता है मतलब इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, एक तो BC डिस्टेंस चाहिए, दूसरा AC डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब AC डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो हम AC देखते हैं। अब AC में एक याद रखना कि AC में हमने क्या करना होता है, AC में हमारा जो x है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। x को हमने इन्वॉल्व करना है AC में,
वाई नहीं होगा, वाई जो होता है वो वर्टिकल है, ठीक है, उसमें वर्टिकल यानी बीसी में वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो एसी में सिर्फ वाई होगा। अच्छा, अब देखते हैं, अब यहां में है एसी का डिस्टेंस मालूम करना पड़े तो कितना होगा। फर्ज करो, देखें यहाँ पे अगर फर्ज करो 0 है और यहाँ पे है 1 है, यहाँ पे फर्ज करो के 4 है और यहाँ पे फर्ज करो 6 है, ठीक है। अब हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये मालूम करना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे कि 6 - 4 कर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे होता है ना। तो इसी तरह अब यहाँ x2 हमारे पास है ना, तो यहाँ लिख लेंगे x2 - x1 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, कौन से वाला, AC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह BC को देखते हैं, BC डिस्टेंस हमारा कैसे होगा। BC में भी ऐसे, BC में y इन्वॉल्व होगा क्योंकि ये वर्टिकल जो हमारी जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो वर्टिकल है, y है। तो ऐसे करेंगे कि अब देखो y जो है इधर 0 है और इधर 4 है, फर्ज करें इधर 4 है और इधर जो है फर्ज करो 6 है, तो हमने ये वाला जो है डिस्टेंस मालूम करना है, तो क्या करेंगे, यानी सिंपली 6 - 4 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला को माइनस कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, y2 - y1 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब हमारे पास जो है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है यानी AC वो भी आ गई है। AC क्या है, x2, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये x2 - x1 ये हो गया। और ये वाली जो वर्टिकल है हमारे पास y2 - y1 ये हो गया, ठीक है। अब इस पे हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पैथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। अब इसके मुताबिक क्या होता है, यानी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। अब हाइपो हमारे पास तो वही मतलब क्या है, ए बी है। हाइपो हमारे पास क्या, ए बी है, तो यहाँ हाइपो ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और जो बेस है हमारे पास वो ए सी है, यहाँ ए सी का स्क्वायर, AC का स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC है, तो ये BC का स्क्वायर आ जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AC का डिस्टेंस कितना है, x2 - x1, तो यहां लिख लेंगे x2 - x1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद BC क्या है, BC हमारे पास है y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ है हमारे पास AB का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर रूट लगाना लेना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहां ए बी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस प्लस आ जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये लेफ्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का, और होल जो है अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है डिस्टेंस फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला हमारा डिराइव हो गया और हमें पता चल गया कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो ये वाली इसका जो है ना प्रोसेस है मुख्तलिफ, आप इसको मतलब टेक्निकली आप इसको देख सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई मसला हो तो फिर कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।